चलो आज का पढ़ाई शुरू किया जाए। कल हम लोग पढ़े थे सबसेल वगैरह के बारे में। तो हम लोग ये भी सीखे थे कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है, जैसे मान लो किसी के अंदर प्रोटॉन 6 है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब उसके अंदर देखा जाए तो ऑर्बिट पाया जाता है, एटॉम के अंदर ऑर्बिट वगैरह पाया जाता है। तो उसमें जो है ना नंबरिंग दिया गया है, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5, ऑर्बिट नंबर 6, 7 ऐसे करके। अभी तक ऑर्बिट का बात किया जाए तो टोटल एलिमेंट अभी तक जितने हैं 118। इसमें टोटल अभी ऑर्बिट नंबर का बात किया जाए 7 तक है, यानी 7 ऑर्बिट अभी तक प्रेजेंट है। फ्यूचर में कितना तक हो सकता है? तो फ्यूचर में इन्फिनिटी तक हो सकता है। हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे एटम का। ये किसी एटम का न्यूक्लियस है। किसी एटम का क्या है? ये किसी एटम का न्यूक्लियस हो गया। किसी एटम का ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये ऑर्बिट नंबर 1 हुआ, ऑर्बिट नंबर 2 हुआ, ऑर्बिट नंबर 3 हुआ, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट 5, ऑर्बिट 6, ऑर्बिट 7। उतना सर्कल नहीं बना है, उतना गोल नहीं बना है। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी तक टोटल ऑर्बिट का बात किया जाए तो 7 तक प्रेजेंट है। ऑर्बिट नंबर 1 को हम लोग सेल में के बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? के बोला जाता है। यानी ऑर्बिट नंबर 1 को हम लोग सेल में के बोलते हैं। यानी इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर ऑर्बिट को के बोला जाता है। उसके बाद एल, एम, एन सेल के रूप में, यानी के एल एम एन का बात किया जाए तो के एल एम एन तक पाया जाता है, बताया गया है। उसके बाद नहीं होता। ऑर्बिट नंबर 1 में अगर बात किया जाए, ऑर्बिट नंबर 1 में सबसेल कितना पाया जाता है? ये तो सेल हो गया, ये तो सेल हो गया के एल एम एन, के एल एम एन, ये तो सेल हो गया। और जो 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है ये ऑर्बिट नंबर हो गया। ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। और इसमें एक होता है सबसेल। इसमें होता है सबसेल। इसमें होता है सबसेल। सबसेल। ऑर्बिट नंबर 1 को ही हम लोग के बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर 2 को हम लोग एल बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर 3 को हम लोग एम बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर 4 को हम लोग एन बोलते हैं। अब इस सेल के अंदर, यानी जो सेल होता है उस सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है। यानी सेल से भी छोटे छोटे होते हैं जिसे हम लोग सब सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि कोई पूछता है कि कहाँ पाया जाता है तो हम लोग फर्स्ट बार बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाया जाता है। फिर से कोई कहेगा कि ऑर्बिट में कहाँ पाया जाता है तो सेल में पाया जाता है। फिर किसी ने पूछेगा कि सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है तो सब सेल में पाया जाता है। फिर किसी ने पूछेगा कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है तो ऑर्बिटल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है जी? ऑर्बिटल में पाया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन फाइनली जो है ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है जी? ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ऑर्बिटल को भी देखेंगे। ऑर्बिटल। सबसेल का बात किया जाए तो सबसेल एस पी डी एफ होता है। क्या होता है? एस पी डी एफ, ये सबसेल है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसेल के अंदर भी क्या पाया जाता है तो ऑर्बिटल पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? ऑर्बिटल पाया जाता है। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। अपोजिट स्पिन में भरा जाता है। तो
सब सेल के भी अंदर ऑर्बिटल पाया जाता है। तो ऑर्बिटल हम लोग समझने के लिए कैसा बनाते हैं, तो ऑर्बिटल को हम लोग समझने के लिए स्क्वायर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं जी? स्क्वायर बनाते हैं, यानी इस टाइप का बनाते हैं, इस टाइप का बनाते हैं। ये सब ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल हो गया। अब देखो, हर ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है जी? हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है। कल हम लोग पढ़े थे जी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अभी हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि हर ऑर्बिटल में मात्र 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और हम लोग को पता है कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। तो इसके अनुसार तुम बताओ इन लोगों में ऑर्बिटल कितना पाया जाएगा? अपने से सोचो और दिमाग लगाओ। हर डब्बा में, डब्बा कहने का अर्थ है कि ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जी? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो तुम खुद बताओ, इस 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए ऑर्बिटल यानी कक्षक की जरूरत कितना पड़ेगा? एक पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एस सब सेल में मैक्सिमम 2 गो इलेक्ट्रॉन है, और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी इस 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए, रखने के लिए हमें कई गो कक्षक यानी ऑर्बिटल यानी इस तरह के डब्बा का जरूरत पड़ेगा। कई गो डब्बा का जरूरत पड़ेगा? एक ऑर्बिटल का, एक कक्षक का जरूरत पड़ेगा। यानी चलो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि एस में ऑर्बिटल केवल एक होगा। एस में ऑर्बिटल कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए कई गो ऑर्बिटल का जरूरत पड़ेगा, डब्बा का जरूरत पड़ेगा? मात्र एक ही जरूरत पड़ेगा। और इसी एक कक्षक में, डब्बा में, ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख देंगे। यानी एस में केवल एक ऑर्बिटल पाया जाता है। कितना ऑर्बिटल पाया जाता है? एस में केवल एक ऑर्बिटल पाया जाता है। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है? पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 पाए जाते हैं। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन पी में 6 पाया जाता है। तो तुम खुद सोचो कि 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें कई गो डब्बा का यानी कक्षक का जरूरत पड़ेगा, यानी ऑर्बिटल का कितना जरूरत पड़ेगा? तुम बताओ खुद। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को दो दो को रखने के लिए हमें कई गो ऑर्बिटल यानी कक्षक का जरूरत पड़ेगा? केवल मात्र 3। यानी हर डब्बा में 2 गो जब रहेगा तो 3 डब्बा में 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन आराम से अट जाएगा। यानी पी सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या का बात किया जाए तो 3 होता है। 3 होता है। कितना होता है जी? 3 होता है। यानी पी में ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का बात किया जाए पी में, तो कितने मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होंगे? उसमें 3 होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो जी, डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, और हर डब्बा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें कई गो ऑर्बिटल का जरूरत पड़ेगा? हाँ, 5 गो का जरूरत पड़ेगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर एक और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो चुका। एक और चौथा ऑर्बिटल रहेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, टोटल 8 हो जाएगा। फिर 5वां ऑर्बिटल में 2 और इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यानी 10 भर जाएगा। यानी टोटल ऑर्बिटल्स की बात किया जाए डी सब सेल में तो 5 होगा। कोई दिक्कत इसमें? 5 होगा। 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। कोई दिक्कत इसमें? एफ सब सेल में बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 पाया जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जी एफ सब सेल में। और
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो 14 को इलेक्ट्रॉन को दो दो करके रखेंगे तो टोटल कई को डब्बा का यानी टोटल कई को ऑर्बिटल का जरूरत पड़ेगा? 7 पड़ेगा, 7 पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी 14 को इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें 7 ऑर्बिटल की मात्र जरूरत है। यानी एफ सब सेल में मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कितना ऑर्बिटल पाया जाता है जी? एफ सब सेल में मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल पाया जाता है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 पाए जाते हैं। देखो एकदम सिंपल है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसका हाफ कर दो तो उतना उसमें ऑर्बिटल्स की संख्या हो जाएगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका हाफ करो, 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1। यानी एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल की जरूरत है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 का हाफ करो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी पी में जो ऑर्बिटल्स की संख्या है वो टोटल 3 होता है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, 10 का हाफ करो 5 आ जाएगा। यानी डी में जो ऑर्बिटल्स की संख्या है वो 5 की जरूरत पड़ती है। एफ में बात किया जाए तो 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 का हाफ करो कितना आ जाएगा? 7। यानी एफ सब सेल में जो है ना मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स ही पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ऑर्बिटल का बात किया जाए, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑपोजिट स्पिन में भरे जाते हैं। ऑपोजिट स्पिन में भरे जाते हैं। ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। ऐसे एक ऊपर, ऐसे एक नीचे। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को जो भरे जाते हैं तो अपोजिट स्पिन में, एक क्लॉकवाइज में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है, घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, अपने ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज में घूमते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। तो इसलिए एक का एरो ऊपर रहेगा और एक का एरो नीचे रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरा गया है इसको हम लोग दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं एरो का चिन्ह से। ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हम लोग समझते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को एरो का चिन्ह देकर हम लोग समझकर इसमें भरते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज में भी घूमता है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो क्लॉक में भी घूमता है और एंटी क्लॉक में भी घूमता है, तो इसीलिए एक का सिंबल ए ऊपर रहेगा एरो का, एक नीचे रहता है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो जी, हम लोग को क्या समझना है? अभी हम लोग को बहुत कुछ समझना है। अगर हम बात करते हैं सब सेल का, फिर से थोड़ा सा बात करते हैं सब सेल का। पहला ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में एक सब सेल पाया जाता है। दूसरा ऑर्बिट में 2 सब सेल पाया जाता है। तीसरा ऑर्बिट में 3 सब सेल पाया जाता है। चौथा ऑर्बिट में 4 सब सेल पाया जाता है। यानी जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर रहेगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट वाला में 1, सेकंड वाला में 2, थर्ड वाला में 3 और फोर्थ वाले में 4 सब सेल पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, किस ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल्स होगा ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास 2 तरीका है कैलकुलेट करने का। एक फार्मूला मेथड, फार्मूला n स्क्वायर से हम लोग पता कर लेंगे। अगर किसी का ऑर्बिट नंबर 3 है तो उसमें कई ऑर्बिटल्स होगा, मतलब ये वाला डब्बा का संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 का ओनली तुम स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9। यानी थर्ड ऑर्बिट में मात्र 9 ऑर्बिटल पाए जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? 4 वाला में 4 का स्क्वायर कर दो, 16 पाया जाएगा। 1 में, ऑर्बिट नंबर 1 में कितना ऑर्बिटल पाया जाएगा? 1 का स्क्वायर कर दो, 1 पाया जाएगा। 5 में, ऑर्बिट नंबर 5 जिसका है उसमें अगर हमें ऑर्बिटल्स की संख्या जानना है कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दो। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जाए 25, 25 ऑर्बिटल्स आएगा किस में? ऑर्बिट नंबर 5 में। अगर हम ऑर्बिट नंबर 6 का बात करेंगे उसमें ये सब डब्बा की संख्या यानी ऑर्बिटल का संख्या कितना हो जाता है? तो बस 6 का तुम स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। यानी ऑर्बिट नंबर 6 में टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या 36 हो जाएगा। 7 का 49 हो जाएगा। 2 का 2 2 जा 4 हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग बाई फार्मूला भी बता सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है हम लोगों के पास, हम कोई दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम कैसे बताते हैं। एस में केवल एस, ये ऑर्बिट नंबर 1 में केवल एस पाया जाएगा कि नहीं सब सेल। तो तुम बताओ एस वाले में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? 1 पाया जाएगा, एक पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में एस पाया जाता है, पी पाया जाता है। तो एस के लिए एक ऑर्बिटल होता है और पी के लिए कितना ऑर्बिटल होता है? 3 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 आ गया, काउंट कर लो 1 आ गया। इसमें 1 2 3 4 आ गया, कितना आ गया जी? 4 आ गया। अगर फार्मूला से देखा जाए ऑर्बिटल्स की संख्या ऑर्बिट में, तो एन स्क्वायर से निकलता है। जैसे जैसे 1 वाला में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ऑर्बिटल। और यहाँ भी हम लोग 1 काउंट कर लिए कि नहीं कर लिए, किए हैं ना जी। अब देखो सेकेंड ऑर्बिट में वही बात, एन स्क्वायर से निकल जाएगा टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या। तो 2 है ऑर्बिट नंबर, उसका स्क्वायर करो, 2 2 जा 4। बताओ यहाँ पर ऑर्बिटल्स की संख्या हम वैसे भी 4 लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अब देखो ऑर्बिट नंबर 3 का बात किया जाए तो 3 का स्क्वायर कर दो, ऑर्बिटल्स का संख्या पता चल जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 पता चलेगा ऑर्बिट नंबर 3 में। ऑर्बिटल्स टोटल कितना पता चल गया? 9। हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? ऑर्बिट नंबर 3 में सबसेल पाया जाता है एस पी डी। एस में अगर बात किया जाए, एस में बात किया जाए तो इसमें ऑर्बिटल 1 पाया जाता है। और हम पी का बात करेंगे तो पी में ऑर्बिटल कितना पाया जाता है? पी में 3 पाया जाता है। पी में कितना पाया जाएगा जी? 3 पाया जाएगा। अब उसके बाद हैं डी में, तो डी में ऑर्बिटल्स कितना पाया जाएगा? डी में 5 पाया जाएगा। डी में 5 पाया जाएगा, 1 2 3 4 1 5, टोटल 5 पाया जाएगा डी में। तो डी में 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 है 1 9 हो गया। ऐसा भी हम लोग काउंट किए ऑर्बिटल्स की संख्या ऑर्बिट नंबर 3 में 9 आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग फार्मूला से भी निकाल चुके हैं ऑर्बिटल्स की संख्या किसी ऑर्बिट में। अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो हम लोग इस प्रोसेस से भी बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत। ऑर्बिट नंबर 4 का बात करें तो बाई फार्मूला ऑर्बिटल्स की संख्या कितना हो जाएगा? तो n का स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर, यानी n का मतलब यहाँ पर ऑर्बिट नंबर कितना है जी? 4 है, 4 है। n क्या है? n ऑर्बिट की नंबर है। ऑर्बिट का जो नंबर है उसको हम लोग ऑर्बिट नंबर को n से डिनोट किए हुए हैं। क्या चीज़ से डिनोट किए हैं? n से डिनोट किए हुए हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। यानी ऑर्बिट नंबर 4 में अगर ऑर्बिटल्स का बात करेंगे तो टोटल 4 4 जा 16 ऑर्बिटल्स होगा। कितना ऑर्बिटल्स होगा? कुल मिलाकर 16 ऑर्बिटल्स पाया जाएगा, ऑर्बिट नंबर 4 में पाया जाएगा। अब दूसरा भी तरीका है हम लोगों के पास ऑर्बिटल जानने का। ऑर्बिट नंबर 4 में सबसेल का बात करेंगे, 4 वाला में 4 सबसेल पाया जाएगा, एस पी टी एफ चारों पाया जाएगा। एस में ऑर्बिटल अभी देखा जाए तो 1 पाया जाता है। पी में ऑर्बिटल का बात करेंगे तो 3 पाया जाता है, वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। और डी में अगर देखा जाए ऑर्बिटल्स की संख्या तो कितना पाया जाता है जी? डी में 5, 1 2 3 4 और बगल वाला 5 हो जाएगा। एफ में अगर बात किया जाएगा ऑर्बिटल से संख्या तो टोटल कितना है जी? 7, 1 2 3 4 5 6 और बगल वाला 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल ऑर्बिटल्स को काउंट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 हुआ, इसमें 3 हुआ, इसमें 5 हुआ, इसमें 7 ऑर्बिटल हुआ। 7 में 5 ऐड करो 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में 3 जोड़ो, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 15 में 1 जोड़ो, कितना आ गया जी? 16 आ गया। तो इस तरीका से भी हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जानकारी प्राप्त कर लिए कि नहीं कर लिए। अब देखो, अब कोई कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये बताएं। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 तरीका है। हमारे पास इसके लिए भी 2 तरीका है, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको जानने के लिए हमारे पास फिर से 2 तरीका है। पहला तरीका फॉर्मूला मेथड।
पहला तरीका है फॉर्मूला मेथड। 2n² से हम लोग इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास दूसरा तरीका है ऑर्बिटल्स को देखते हुए। हर ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम भरते हैं, तो जिसमें जितना ऑर्बिटल होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है 2n²। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जानना है तो 2n² से टोटल इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ऑर्बिट नंबर 1 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये फॉर्मूला से पता चल जाएगा। 2 इंटू n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर ऑर्बिट नंबर कितना है 1। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया फॉर्मूला से। 2n², ऑर्बिट नंबर 2 के लिए हम बात करने जा रहे हैं, 2 के लिए। तो 2 इंटू ये वाला 2 है। ऑर्बिट नंबर सेकंड में हम जानना चाह रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पावर में 2 है तो 2 रखो, कैलकुलेट करो। 2 2 जा 4 आ 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑर्बिट नंबर सेकंड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑर्बिट नंबर थर्ड का बात करेंगे तो 2 इंटू ऑर्बिट नंबर 3 रखो, उसका स्क्वायर करो। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ऑर्बिट नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन पता करो। 2n², 2 इंटू ऑर्बिट नंबर 4 रखो, यानी n का वैल्यू 4 रखो, उसका स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 16 2 जा 32। यानी ऑर्बिट नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड वाला में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड वाला में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट वाला में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस फॉर्मूला से हम लोग इलेक्ट्रॉन पता कर लिए। इसी तरह ऑर्बिट नंबर 5 का, 6 का, 7 का हम लोग बता सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा भी तरीका है जी इलेक्ट्रॉन बताने का। पता करो ऑर्बिटल्स कितना हुआ है, ऑर्बिटल्स कितना हुआ है। जैसे ऑर्बिट नंबर 1 में ऑर्बिटल्स का संख्या कितना है? 1 है ऑर्बिटल की संख्या। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। तो 2 में 1 जोड़, 2 1 जा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? मल्टीप्लाई करना है ना 2 में, 2 इंटू 1। ऑर्बिट नंबर सेकंड में बात किया जाए तो टोटल ऑर्बिटल्स बताओ कितना आया है? टोटल ऑर्बिटल्स ऑर्बिट नंबर सेकंड में कितना आया है? 4 आया हुआ है। देखो यहाँ पे p में 3 है और s में 1 ऑर्बिटल, 3 और 1 4 हो गया। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 4 ऑर्बिटल है। और हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 4 को में 2 2 को 2 2 को भरेंगे तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जी? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे भी हम पता कर लिए कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर्मूला से भी हम लोग पता कर लिए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिटल्स का संख्या जानने के बाद भी हम लोग बता दिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर्मूला से 8 इलेक्ट्रॉन निकला था सेकेंड ऑर्बिट में, और बिना फॉर्मूला का भी हम लोग बता दिए कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा। बात करते हैं ऑर्बिट नंबर थर्ड में। तो तुम खुद बताओ ये ऑर्बिट नंबर थर्ड में टोटल कितना ऑर्बिटल्स है? टोटल कितना है जी? 9 9। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल। 5 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल। ऑर्बिट नंबर थर्ड में 9 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 9 ऑर्बिटल इसमें कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो जी यहाँ भी 18 आया और पहले से भी फॉर्मूला से 18 आया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ऑर्बिट नंबर 4 का बात करते हैं। तो तुम बताओ ऑर्बिट नंबर 4 में टोटल कितना ऑर्बिटल्स हैं? कितना है? 16। एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल। टोटल ऐड करेंगे 16 ऑर्बिटल होगा। होगा कि नहीं होगा जी? 16 ऑर्बिटल्स होंगे। और हर ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 2 को 2 2 को 16 को ऑर्बिटल्स में 2 2 को इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 16 दूना टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। यानी ऑर्बिट नंबर 4 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 32। और पहले से भी हम लोग 32 लाए हुए हैं बाई फार्मूला। कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग पास 2 2 तरीका है, ऑर्बिटल्स भी जानने का और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी जानने का। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग इसको लिखेंगे।
चलो लिखो, एन एटम इज डिवाइडेड इनटू an atom is divided into several orbitals. An orbit is divided into several orbital. Next star point. The number of subshell the number of subshell the number of subshell the number of subshell in given orbit is 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 equal to its orbit numbers equal to its orbit numbers equal to its orbit number. Next star point. Number of subshell in number of subshell in number of subshell in orbit number 3 is number of subshell in orbit number 3 is 3 is 3 में कौन कौन SPD, यानी ऑर्बिट नंबर थर्ड में सबसेल 3 होगा, कौन कौन होगा? SPD। यह एक तरह से मानो तो एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सबसेल इज ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स सबसेल इज ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स सबसेल इज ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स सबसेल इज ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी जो सबसेल होता है वह ऑर्बिटल्स का ग्रुप होता है। जैसे यहाँ देखो F जो सबसेल है, बताओ इसमें मोर देन वन ऑर्बिटल्स को मिलने से बना है कि नहीं बना है? यानी 7 ऑर्बिटल के मिलने से यहाँ पर हम लोग F सबसेल बोल रहे हैं, एक F सबसेल बोल रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल के मिलने से D नाम का सबसेल बना हुआ है। 3 ऑर्बिटल्स के मिलने से क्या बना हुआ है? P सबसेल बना हुआ है। इसमें एक ऑर्बिटल से S है, यानी ये सब सबसेल में बताओ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है कि नहीं है? मोर देन वन ऑर्बिटल्स है कि नहीं है? तो वही बोला गया है कि जो सबसेल होता है ना, वो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। अब नेक्स्ट में क्या है बताओ? एस सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल्स है? 1। पी सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल्स है? 3। डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स? 5 पाए जाते हैं। एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल? 7 पाए जाते हैं। इन्हीं सभी को स्टार पॉइंट में लिखना है। चलो लिखो, एनी ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम any orbital has maximum any orbital has maximum any orbital has maximum 2 electrons any orbital has maximum 2 electrons in opposite spin
Any orbital has maximum 2 electrons in opposite spin. In opposite spin. In opposite spin. कोई दिक्कत इसमें? देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है ना, इसको अपोजिट स्पिन में रखा जाता है। एक को ऊपर वाले डायरेक्शन में, एक को नीचे वाले डायरेक्शन में, यही अपोजिट स्पिन है। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ क्लॉकवाइज में घूमता है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो एक डब्बा के अंदर क्लॉकवाइज वाला भी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो एक को ऊपर, एक को नीचे रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नीचे ऐसे और एक को ऐसे ऊपर रखते हैं। यही अपोजिट स्पिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। लिखो, एस सबसेल हैज मैक्सिमम, एस सबसेल हैज मैक्सिमम, एस सबसेल हैज मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल्स। एस सबसेल हैज मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पी सबसेल हैज मैक्सिमम, पी सबसेल हैज मैक्सिमम, पी सबसेल हैज मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स। पी सबसेल हैज मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स। P subshell has maximum 3 orbitals. Next star point. T subshell has maximum. T subshell has maximum 5 orbitals. T subshell has maximum 5 orbitals. T subshell has maximum 5 orbitals. Next लिखो, F subshell has maximum, F subshell has maximum 7 orbitals. F subshell has maximum 7 orbitals. F subshell has maximum 7 orbitals. चलो एक और हम लोग स्टार पॉइंट दे सकते हैं। किस चीज़ के बारे में? तो देखो किस चीज़ के बारे में। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एफ में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलो इसके लिए स्टार पॉइंट में लिखा जाए। देखो, एस सबसेल हैज मैक्सिमम, S subshell has maximum 2 electrons. S subshell has maximum 2 electrons. S subshell has maximum 2 electrons. Next star. P subshell has maximum, P subshell has maximum 6 electrons. P subshell has maximum 6 electrons. P subshell has maximum 6 electrons. Next star. T subshell has maximum 10 electrons. 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 Next star. F subshell has maximum 14 electrons. F subshell has maximum 14 electrons. F subshell has maximum 14 electrons.
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट इक्वल टू एन स्क्वायर। ऑर्बिटल्स किसी ऑर्बिट में यदि हमें जानना है तो एन स्क्वायर से हमें प्राप्त हो जाएगा। एन फॉर क्या है, वेयर एन इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, एन इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, एन इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए एन इक्वल टू 1 पे हम निकालेंगे, यानी ऑर्बिट नंबर 1 में टोटल ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, का कैलकुलेशन एन स्क्वायर से होगा। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑर्बिट नंबर 2 में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना ऑर्बिटल्स होगा, एन स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 4 में टोटल ऑर्बिटल्स कितना होंगे, एन स्क्वायर से चलेगा यानी 16 हो जाएगा 4 वाले में। ऑर्बिट नंबर 5 में अगर बात किया जाए टोटल ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ऑर्बिटल्स होगा। ऑर्बिट नंबर 6 में अगर ऑर्बिटल्स का बात करेंगे एन स्क्वायर से बनाएंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 36 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ऑर्बिट नंबर 7 का बात करें टोटल ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। देखो इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2n स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए ऑर्बिट नंबर 1 में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इंटू एन स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑर्बिट नंबर सेकंड n इक्वल टू 2 में 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से पता चलेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 4 में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 इंटू एन स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 5 में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2n स्क्वायर 2 इंटू 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 2 जा 50 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, नोट कर लो।